वीडियो है। इससे पहले हम देख लिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। हम सिलेबस इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में डाले हुए हैं क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि ये चार्ज क्या होता है। तो ये जो मेरा चार्ज है उसे हम शुरू से देखते हुए जाएंगे। तो मेरा सिलेबस में क्या पहला चैप्टर मेरा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में हम लोग देखे हैं इससे पहले वाले सिलेबस में कि सबसे पहले हमको चार्ज सीखना है, चार्ज के बाद करंट सीखना है, उसके बाद वोल्टेज सीखना है, उसके बाद एनर्जी सीखना है। ये हमको सीखना है सबसे। उसके बाद रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सोर्स। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, चार्ज। तो मेरा जो चार्ज है, चार्ज को बोला जाता है हिंदी में आवेश बोला जाता है। ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं हिंदी में आवेश। आवेश बोला जाता है। जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि जैसे बैटरी चार्ज हो गया, जैसे लड़ाई झगड़ा कोई करता है, बोलता है कि अरे वो तो आवेश में आ गया, है ना। चार्ज का मतलब है एक प्रकार का कुछ उसके अंदर में प्रॉपर्टी आ गया। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है किसी के साथ तो मतलब कि चार्ज हो गया, मतलब कि थोड़ा सा कुछ गलत वर्ड सुना तो देखते देखते चार्ज हो गया और लड़ाई झगड़ा करने लगा। बहुत सारा वर्ड में हम लोग यूज करते हैं चार्ज का। तो चार्ज जो है एक ऐसा वर्ड है कि उसके अंदर में कुछ अलग प्रॉपर्टी आ गया। तो जो हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं जो चार्ज, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। आवेश बोला जाता है उसे हिंदी में कि आवेश में आ गया या चार्ज हो गया वो। तो जो मेरा ये जो चार्ज है, जो वर्ड है, ये एक प्रॉपर्टी का नाम है ना। जैसे हम देखते हैं कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि एक हम लोग खेल खेल में जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो कंघी से क्या करते थे कि रगड़ते थे बाल को। बाल को क्या करते थे, ये कंघी है, कंघी से हम लोग बाल को रगड़ते थे। और मतलब कि अपना क्लास में सब बच्चे को दिखाते थे कि देखो भाई मेरा मतलब कि ये हम जादू दिखा रहे हैं। मेरा छोटा छोटा जो कागज का टुकड़ा होता था उसमें क्या हो जाता था कि लटकने लगता था। तो जो कंघी है, जो हम लोग कंघी देखते हैं, जैसे एक तो हम दिखाते हैं कि किस तरह का लटकता है, उसको थोड़ा सा देखिएगा। तो बच्चों ये देखिए छोटा छोटा कागज का हम टुकड़ा ले लिए हैं, है ना। छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए हैं। अब इसको हम एक कंघी का मदद से, देखिए ये कंघी है मेरा, इसको हम लटकाते हैं। कैसे हम लोग जादूगर बनते थे कि बाल में ऐसे ऐसे करके, देखिएगा ये सब क्या करता है कि लटक रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि लटक गया मेरा कागज का टुकड़ा। थोड़ा अच्छे से पकड़ लेते हैं इसको। इसमें देखिए सब लटकने लगा। ये मेरा कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा लटकने लगा इसमें कंघी में। देखिए ये लटक गया। तो इस कंघी में क्या है कि एक शुरू में तो लटक नहीं रहा था जब हम उसको मतलब जब उसको मतलब कि ऐसे लटका रहे थे, ऐसे ही सिंपल नहीं लटक रहा था। जब इसको हम अपना बाल में रगड़ दिए तो क्या हुआ, उसके बाद इसमें लटकने लगा। तो देखिए सब लटकने लगता है धीरे धीरे। जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो लटकने लगता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से तो जरूर लटकेगा। यहाँ वीडियो में अच्छा से तो दिख नहीं रहा होगा। उसी तरह हम लोग क्या किए थे कि पेन जो होता है, कि पेन का जो रिफिल है, जैसे रिफिल में भी उस तरह का होता है। जैसे ये मेरा क्या है, ये एक रिफिल है। इसको फिर बाद में हम जब हम रगड़ेंगे इसको, देखिएगा कि इसे लटकने लगा पेन। ये थोड़ा बड़ा है कागज का टुकड़ा, इसलिए थोड़ा नहीं लटक रहा है अच्छा से, लेकिन लटकने लगता है। तो ये क्या है कि शुरू में नहीं लटकता है, लेकिन रगड़ने के बाद इसमें क्या होता है कि लटकने लगता है। तो ये क्या है कि ये जो पेन का रिफिल है इसमें एक प्रॉपर्टी आ गया। प्रॉपर्टी आ गया कब, जब हम रगड़ने लगे तब, है ना। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आया जिसके कारण, तो इसी को बोला जाता है कि ये मेरा जो रिफिल है वो चार्ज हो गया। कंघी जो है, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करेंगे। वो चार्ज जो है, जो जनरल भाषा है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। केवल हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चार्ज बात करेंगे। तो कंघी में भी क्या आ गया, ये जो कंघी है इसमें भी एक प्रॉपर्टी आ गया, गुण आ गया, जिसके कारण वो लटकने लगा। तो इस जो प्रॉपर्टी है, इस गुण को ही चार्ज बोला जाता है। और हिंदी में चार्ज को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। चलिए हम इतना समझ चुके हैं कि चार्ज मेरा क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब
बचपन में तो जादूगर तो बन गए, जादूगर नहीं, वो हम लोग क्या करते थे, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन हम लोग को अच्छे से पता नहीं था इसके बारे में। अब हम लोग को समय आ गया है कि हम ये जानेंगे कि मतलब कि ये कैसे होता है। तो जो मेरा चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो क्या है, मैटर है, ये भी मेरा मैटर है, ये सब पदार्थ है, हिंदी में बोले पदार्थ। और जो मैटर है वो क्या है कि वो एटम से बना हुआ रहता है। एटम मतलब कि क्या होता है कि अगर इसको हम टुकड़ा करते जाए, कंघी को टुकड़ा करते 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 एक ऐसा स्थिति में जाए कि उस समय ये टुकड़ा ना हो, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा इसका वो कहलाएगा एटम। हम यहाँ तक आ गए हैं कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके हम एटम कर देंगे। अब कोई भी मेटर जो है, कोई भी मेटर, मेटर मतलब पदार्थ, मेटर क्या होता है, METTER, मेटर, मेटर का मतलब है, होता है पदार्थ। और पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं, लास्ट स्टेज में आएगा छोटा छोटा टुकड़ा करके, वो कहलाएगा एटम। फिर क्या होता है कि एटम को फिर से गौर से देखा गया, तो एटम को गौर से देखने से जब अच्छा से देखा गया तो एटम किस तरह का होता है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह का एटम होता है। तो देखिए, एक सेंटर पॉइंट रहता है, उसके चारों ओर इस तरह का, इस तरह का लगभग गोल जैसा, उसके चारों ओर कुछ घूमते हैं, एकदम धुआं के जैसा दिखता है वो, है ना। तो बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और जो घूमता है उसके चारों ओर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है दो चीज, एक रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है, इसी में क्या रहता है, चार्ज, चार्ज। चलिए हम लोग समझ गए कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही चार्ज रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाया, चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे उसको, चार्ज कैरियर बोलेंगे, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को क्या बोलते हैं, चार्ज को ढोने वाला। समझ में आ गया इतना कि चार्ज कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। कभी पूछेगा कि चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं, तो तुरंत फटाक से जवाब देना है कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज का डिफिनेशन जानेंगे कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं चार्ज का डिफिनेशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन क्या है, मतलब कि चार्ज जो बोल रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इसीलिए हम लोग चार्ज को क्या बोले हैं, मतलब चार्ज को क्या समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप चार्ज भी यूज कर सकते हैं और अच्छे तौर से, अच्छे तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले क्या बतलाएं कि जब कंघी में हम रगड़ रहे थे, रगड़ने के बाद वो प्रॉपर्टी आता है, उससे पहले वो नहीं कुछ चिपकता, वो चिपकता नहीं। आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तो वो तभी चिपकेगा जब हम उसको रगड़ेंगे बाद में, तो उस कंघी में क्या आ जाता है कि प्रॉपर्टी आ जाता है। तो सबसे पहला वर्ड आप लोग का दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। समझ गए। तो इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटर। मतलब कि ये मेरा कंघी क्या है, एक मेटर है, जो पेन है वो मेटर है। तो किसका बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई भी मेटर का, है ना। उसके बाद क्या लिखे, दैट काउजेज, दैट काउजेज का मतलब क्या होता है, जिसके कारण, है ना। इट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, ऑफ ए फोर्स, क्या अनुभव करता है, एक फोर्स अनुभव करता है। फोर्स का मतलब, इसको आप समझिएगा ये वर्ड को, फोर्स का क्या होता है कि धक्का देना, जैसे हम धक्का या खींचना। जैसे यहाँ पे क्या करता है कि कोई आदमी अगर इसको धक्का दे तो ये यहाँ से यहाँ तक चलाएगा, तो इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें फोर्स करेंगे। दूसरे ओर से क्या करेंगे कि अगर ये जो है, अगर हम इसको इधर से खींचेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आदमी है, इसको कोई खींचा, तो इसमें भी
क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या किया, एक फोर्स लगाया। फोर्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे बल। एक बल लगाया जिसके कारण बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव किया। तो दो वर्ड आता है बल को डिफाइन करने के लिए, पुल और पुश। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो हम लोग समझ गए कि मतलब कि पुल और पुश ही मेरा क्या है, फोर्स। तो हम लोग अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमको क्या करना है कि ये फोर्स को हम लोग मतलब कि पुल और पुश ही समझेंगे अभी। फोर्स क्या है, एक प्रकार का पुल और पुश है। तो क्या करता है, अनुभव क्या करता है, एक फोर्स का, फोर्स मतलब कि एक धक्का का अनुभव करता है। कब, व्हेन मतलब जब, केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वर्ड आया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक आया है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, कि जब चार्ज कोई मतलब कि बॉडी होता है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है चार्ज। तो चार्ज जनरली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ये लिखे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार का चार्ज होता है, याद रखिएगा आप लोग, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल समझना है। समझने के लिए अभी ये याद कर लेना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो चार्ज होते हैं। तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब पॉजिटिव समझेंगे कि क्यों आता है, कैसे आता है, ये प्लस साइन क्यों होता है, ये सब हम सीखेंगे। तो एक अभी सीखने के लिए डिफिनेशन को सीखना है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड क्रिएट करता है, क्या फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड का मतलब होता है अपना क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र में कोई चार्ज रखेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज रखेंगे, तो ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, एक फोर्स का अनुभव करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी छोटा सा ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो चार्ज के कारण होता है। बस इतना अभी आप लोग को याद रखना, हम धीरे धीरे इसको हम पूरा डिटेल से समझ जाएंगे। फिर क्या, एक वर्ड आया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बच्चा में बहुत सारा काम किए हुए हैं, खाली उसको अभी सजाने का जरूरत है। बच्चा में क्या काम किए हैं कि दो चुंबक लेते थे, एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक ये है। क्या कहते थे कि हम लोग गाड़ी की जैसे उसको घुमाते थे, मतलब कि बीच में गैप है और उसको सटता नहीं था। बच्चा में देखिएगा, जब हम लोग कर रहे थे तो दोनों के बीच में गैप रहता था और वो आगे मूव करते रहता था। तो जो बीच में जो एक फोर्स काम कर रहा है ना, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट के कारण जो फील्ड बनता है उसको बोलती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव किए हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव नहीं किए हुए हैं। इसको धीरे धीरे हम लोग को क्या करेंगे, फील करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मेरा इस टॉपिक में हमको समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक बल का अनुभव करेगा, फोर्स उसमें लगेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चार्ज को रखेंगे तो वो भी एक प्रकार का फोर्स का अनुभव करेगा। तो हम लोग क्या डिफिनेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहले तो हम बतला चुके हैं कि ये मेरा क्या है, प्रॉपर्टी है। दैट काउजेज मतलब जिसके कारण इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये क्या करता है, फोर्स का अनुभव करता है। कब करता है, व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, दो तीन गो। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश का जो है मेरा सेंटेंस, तो उसको उस तरह के बच्चे के लिए क्या है कि सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी का वर्ड याद रहेगा। उसके बाद क्या है, एक फोर्स वर्ड याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद वो क्या करेंगे कि अपने से बनाने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक गुण है। दैट काउज मतलब कि जिसके कारण इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो क्या करता है, एक फोर्स का अनुभव करता है। कब, वेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप लोग ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, सेंटेंस को सुनिएगा और याद कर लीजिएगा, आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग डिफिनेशन सीख गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है और उसे वो एक फोर्स का अनुभव करता है। कब करता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो हम लोग सीख गए इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। अब आते हैं आगे क्या क्या होता है।
तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का एक डिफिनेशन देख लिए, सीख लिए। अब एक तो दूसरा डिफिनेशन है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। पहले तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब दोनों एक है, एक ही जैसा है, लेकिन इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल का वर्ड आया। दैट काउजेज, जिसके कारण इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब वर्ड सब मतलब कि सेम ही आ रहा है, केवल एक वर्ड आया है सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसका डिफिनेशन आपको याद रखने के लिए एक वर्ड ये याद रखेंगे, दूसरा ये वर्ड याद रखेंगे, तीसरा ये वर्ड याद रखेंगे, फिर ये और ये 3-4 वर्ड याद रखेंगे तो हमको डिफिनेशन इजीली बन जाएगा। कभी आप लोग भूलिएगा नहीं कि क्या है। पहले प्रॉपर्टी, फिर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस बनने लगेगा। आप सभी का अपना सेंटेंस बनने लगेगा। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत मतलब कि दिक्कत होता है सेंटेंस बनाने में, तो पहले वो वर्ड याद कर लेंगे। पहला है प्रॉपर्टी, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। इतना याद रखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक उसका सेंटेंस अपने बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स when placed in an electric field and magnetic field। अब यहाँ जो वर्ड आया है सब एटॉमिक पार्टिकल, वो क्या है? तो हम इससे पहले क्या बतलाएं कि कोई भी मेटर को, मेटर मतलब पदार्थ, चाहे लोहा का टुकड़ा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो क्या कहलाता है? मेटर, पदार्थ। तो अगर पदार्थ को छोटा छोटा टुकड़ा किया जाए तो लास्ट में एक ऐसा स्थिति आएगा कि वो टुकड़ा नहीं होगा, और जब वो स्थिति आता है तो वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम कहलाया। उसमें क्या है कि चारों तरफ एक सेंटर रहता है और उसके चारों तरफ क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन सब मूव करता है इस तरह का डायरेक्शन में, वो लगभग गोल जैसा लगने लगता है। तो बीच में जो है उसको हम न्यूक्लियस बोले। न्यूक्लियस में क्या बतलाएं कि प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और जो चारों तरफ जो घूम रहा है वो क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे मतलब कि घूमता है चारों तरफ, बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यही सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। तो आप समझ गए कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस वर्ड को हम समझ गए कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। अब इस पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो हम सीख गए। अब चलिए इसका कहानी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे 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 होता था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग क्या करते थे कि 2-3 हम लोग प्रोसेस हम लोग बचपन में ही मतलब कि अनुभव कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। पहला क्या है, क्या क्या मतलब कि उसका जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी लाने के लिए, वो देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग जनरली 3 प्रकार का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मेरा पहला क्या था जो चार्ज करने का? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला ये मेरा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस वर्ड है जो आप लोग याद करते जाइएगा कि क्या है, इसको समझना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये मेरा जो क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, या क्या बोल सकते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग भी बोल सकते हैं। कभी अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि मेथड ऑफ चार्जिंग कितने तरह से आप कर सकते हैं, तो जनरली 3 तरह से करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम कंघी हम रगड़ रहे थे तो बाल और कंघी के बीच में क्या हो रहा था? फ्रिक्शन हो रहा था, जिसके कारण कंघी में मेरा एक प्रॉपर्टी आ गया। कंघी में मेरा क्या आ गया? एक प्रॉपर्टी आ गया, एक गुण आ गया, जिसके कारण मेरा ये क्या हो गया कि चार्ज हो गया, जिसके कारण वो छोटा छोटा टुकड़ा लटकने लगता है। उसके बाद समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ा जो है, कागज का टुकड़ा जब रखे थे, ये छोटा सा टुकड़ा कागज का मेरा क्या है? टुकड़ा है। इसमें तो हम रगड़े नहीं थे, लेकिन इसमें भी क्या आ गया था? इसमें भी प्रॉपर्टी आ गया था, लटक रहा था कंघी के साथ। तो इसमें जो है, इसको हम किस तरह समझते हैं? एक हम बनाते हैं फिगर। यहाँ देखिए, ये कागज का टुकड़ा है, तो इसमें क्या है?
ये भी एटम से बना हुआ है, और एटम है तो जरूर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें क्या होता है कि जब अगर कंघी मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो एक साइड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा। तो अगर मेरा कंघी पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को ये एक तरफ कर देगा, तो और उसके बाद अट्रैक्ट हो जाता है, लटकने लगता है। तो ये मेरा जो इसमें आ गया, एक साइड चार्ज हो गया पॉजिटिव और एक साइड हो गया नेगेटिव। तो इसमें जो आ गया तो चार्जिंग बाय वो इंडक्शन कहलाया। हम तो कंघी में फ्रिक्शन किए हुए हैं, लेकिन हम वर्ड सीख रहे हैं इंडक्शन। तो ये जो है चार्ज मेरा अलग अलग जमा हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, एक तरफ मेरा पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरा इंडक्शन कहलाया। अब समझते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, इसको भी मेथड ऑफ चार्जिंग में समझते हैं। कि मान लीजिए एक मेरा पॉजिटिव चार्ज का कोई बॉडी है, अभी सीखते जाना है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम ये सब समझने लगेंगे। और दूसरा बॉडी है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। याद रखिएगा न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि इसमें 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। जब ये हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, सटाते हैं, तो ये क्या करता है कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल होना चाहता है। तो बॉडी ये गुण है, नेचर का गुण है कि कोई भी जो अनस्टेबल सब्सटेंस है या पदार्थ है वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हैं स्टेबल होने के लिए, अभी आप लोग अनस्टेबल है, जब आप लोग को नौकरी वोकरी लग जाएगा तब आप लोग स्टेबल हो जाइए। बोलेंगे ना कि बोलते हैं कि अरे उनका फन्ना का लड़का स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब कि वो अब नौकरी में आ चुका है, जो पढ़ाई कर रहा था उसका कंप्लीट हो गया, नौकरी में आ गया। तो इसको हम समझते हैं। तो क्या है कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज का कोई बॉडी है, अगर हम इसको सटाते हैं तो ये क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को अपना में खींच लेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी में केवल एक पॉजिटिव चार्ज ही बच जाएगा, केवल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये मेरा जो प्रोसेस है वो कहलाया कंडक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह से होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना नोट्स बनाते हुए जाइएगा। तो फ्रिक्शन हम समझ गए, इंडक्शन हम समझ गए, कंडक्शन हम समझ गए। तो ये थोड़ा थोड़ा फिगर याद रखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमको चार्ज से रिलेटेड सीखना है, तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो इसको पार्ट 2 में कर देंगे, इसके आगे वाला में। तो चलिए अब सीखते हैं आगे इससे। तो बच्चों हम लोग देख लिए कि चार्ज, इससे पहले देखें कि कितना तरीका का होता है, 2 तरह का। तो हम उसको क्या कर दिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग समझ गए कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो देखना है कि कैसे कोई भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 प्रकार का चार्ज कैरियर होता है। इससे पहले हम लोग कुछ पहले बतला रहे थे कि चार्ज कैरियर, तो 2 प्रकार का चार्ज कैरियर होता है। देयर आर इसको बोल सकते हैं, क्या बोले, देयर आर 2 चार्ज कैरियर। एक नोट ये बन गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसका अगला नोट क्या बन जाएगा, इसको ये जो चार्ज को ढोने वाला कौन कौन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को ढोता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज को ढोता है, और प्रोटॉन क्या क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को ढोता है। तो याद रखिएगा पी फॉर पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, ये आप लोग याद करने का तरीका है। पी से पॉजिटिव चार्ज और जो बच गया वो नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार का ही होता है, एक पॉजिटिव हो गया तो जरूर अगला नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ढोता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ढोता है। अब ढोता है वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को याद रखने के लिए पी याद रखना है, पी से पॉजिटिव। अब बच्चों हम लोग सीख गए कि चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये देखना है कि ये कहाँ पे रहते हैं, है ना। तो अब ये कहाँ पे रहेंगे वो अब हम समझते हैं कि कहाँ पे रहते हैं। इतना तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, एटम में। इससे पहले हम लोग देख लिए हैं कि एटम में मेरा रहता है। तो
जब हम कोई भी पदार्थ को, कोई भी मैटर को अगर छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएं तो एक ऐसा स्थिति आता है जब वो टुकड़ा नहीं होता है। मतलब कि कोई भी, अगर हम मान लीजिए लोहा ही लेते हैं, लोहा का एक तो मान लीजिए ब्लॉक है, ये क्या हो गया कि ये लोहा का मेरा एक टुकड़ा है, मतलब उसको हम टुकड़ा करते गए और एक ऐसा स्थिति ला दिए कि उसके बाद वो टुकड़ा नहीं होने लगा। तो जो जब टुकड़ा नहीं होने लगा तो वो कहलाता है एटम। मतलब कि बहुत छोटा, एकदम वो दिखेगा ही नहीं। तो जब उसको हम गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों ओर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। तो ये जो बतलाया था, जो साइंटिस्ट ने बतलाया, जो साइंटिस्ट इसका मतलब कि खोज किए थे, उसका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है उस, याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिसने एटम का खोज किया, है ना। और कब किया, याद रखिएगा, 1808 में। आठ और एटम एक जैसा लग रहा है ना, तो याद रखिएगा 1808 में एटम का खोज डाल्टन ने किया। टन, आठ और एट और एटम दोनों एक दूसरे का वर्ड मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा एटम का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने। और कब किया, 1808 ईस्वी में किया। ये आपका जीके का नॉलेज है, इसको भी आप लोग याद करते हुए चलना है। तो क्या है कि एटम हम लोग पहुंच गए, और एटम में क्या होता है कि बीच में मेरा सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और चारों तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पता चल गया कि कहाँ पे है, कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं। और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन, पी से हो गया प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मेरा चार्ज कैरियर है, न्यूट्रॉन नहीं है। नहीं है मतलब कि इसमें चार्ज नहीं रहता है। याद हो गया कि न्यूट्रॉन में नो चार्ज, नो चार्ज बोलेंगे। और प्रोटॉन में कैसा चार्ज, पी से पॉजिटिव और पी से प्रोटॉन। तो याद रखना है, प्रोटॉन जब पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम लोग चलिए सीख गए कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, वो एटम में रहते हैं। तो इसमें हम ये भी सीखें कि एटम का खोज किसने किया, ये जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। तो अभी बच्चों, अब धीरे धीरे हम क्या जानना है, थोड़ा सा हम एटम के बारे में सीखना है कि एटम क्या है। जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो एटम को भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि एटम के बारे में। तो आइए हम लोग अब एटम के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। तो एटम क्या हो गया कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। समझ गए, स्मॉलेस्ट मतलब उससे छोटा और होगा ही नहीं। स्मॉलेस्ट का वर्ड जो है मतलब कि इससे छोटा होगा ही नहीं। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, कोई भी मेटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोल दिए। स्मॉलेस्ट का मतलब उससे छोटा नहीं होगा, मतलब कि सबसे छोटा कण, पार्टिकल को कण बोलते हैं। तो ये जो एटम है इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु। परमाणु बोला जाता है। एक वर्ड और आता है अणु। तो बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत बच्चे, क्या कहते हैं, अणु को एटम बोल देते हैं और परमाणु को, इसका हिंदी में अणु को मॉलिक्यूल बोला जाता है। मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल बोला जाता है। और परमाणु को क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। अणु जो है, अणु और परमाणु, अणु को एटम बोल देता है कोई कोई आदमी, और परमाणु को मॉलिक्यूल बोल देता है, जो कि उसका जस्ट उल्टा है। परमाणु को बोलेंगे एटम और मॉलिक्यूल को बोलेंगे अणु। ये जो मॉलिक्यूल है किसको बोलते हैं, ये दो या दो से ज्यादा परमाणु से बना हुआ है, मतलब कि एटम से बना हुआ है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब कि इससे छोटा टुकड़ा होगा ही नहीं। तो अणु और परमाणु में थोड़ा सा याद रखिएगा, अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम, परमाणु को एटम बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, अणु को बोल देता है एटम और परमाणु को कोई बोल देते हैं मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, परमाणु ही सबसे छोटा कण है, अणु छोटा कण नहीं है। अणु और एटम एक जैसा लगता है ना, इसीलिए एटम बोल देता है। तो अणु का मीन्स मॉलिक्यूल हो गया और परमाणु को एटम बोलती है। तो बच्चों, एटम का जानकारी आप थोड़ा सा, मतलब वीडियो लंबा होने के कारण इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ तक आप समझ गए हैं कि क्या क्या है, इसको कंटिन्यूअस आप लोग देखते जाइएगा, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक थोड़ा सा दिक्कत नहीं आने देंगे। तो धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए। आप आगे वाला इसका लेक्चर अभी 2 है, इसके लेक्चर अभी अगला लेक्चर चलेगा 3, जो एटम से रिलेटेड हम जानकारी हासिल करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।